आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आयजात निवास आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं और सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन का सिर्फ आप यूज़ करके बनाएंगे और वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर बन के आपके जो पोर्टल है उस पे आ जाएगा। और ये जो पोर्टल है आपको फ्री में भी मैं लॉगिन करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपके यहाँ सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र के माध्यम से आप जब बनवाने जाते हैं तो 100 रुपया लगता है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप सिर्फ 15 रुपये में आय जात या फिर निवास कैसे बना सकते हैं। साथ ही में अगर आतिशबाजी का भी मार्कशीट बनाना हो, जैसे कि पटाखे की दुकान वगैरह किसी को करना हो तो उसका भी बना सकते हैं, या फिर हैसियत प्रमाण पत्र लोग बनवाते हैं वो भी बनवा सकते हैं। ये जो पोर्टल मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे जितने कि सीएससी सेंटर वाले काम करते हैं उतना आप काम कर सकते हैं। इसमें लगता है सिर्फ 15 रुपया, लेकिन आपसे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। इसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के और सिखाना चाहता हूँ कि आप बहुत कम पैसे में और बहुत कम टाइम में आप अपना कैसे आय जात या फिर निवास बना पाएंगे। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और अगर इस चैनल पे पहली टाइम विज़िट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी ज़रूर से दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आ जाना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिटीजन लॉगिन ई साथी करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको करना क्या है कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और फिर से ये जो कैप्चा यहाँ पे फिल करके और सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे उसके बाद से क्या होगा कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एक, जैसे कि आप फेसबुक का यूज़र आईडी बनाते हैं वैसे ही एक यूज़र आईडी यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा होगा तो यहाँ पे कहेगा कि कोई और आप बनाए, यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। लेकिन अगर आप कोई नहीं बनाया है तो आपका ये मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में कोई नहीं बनाया था तो ये मुझे मिल गया है। तो उसके बाद से आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आवेदक का नाम, जैसे कि आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे, फिर जन्म तिथि, लिंग, अस्थाई पता, यहाँ पे अस्थाई पता दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अस्थाई पता फिल करेंगे। पिन कोड आपके एरिए का क्या है, उसके बाद से आपका ज़िला कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और सुरक्षा कोड जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको फिल कर लेना पड़ेगा। चलिए आगे मैं कैसे करता हूँ सेम प्रोसेस आप फॉलो करते जाइए। इतना करने के बाद से आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। फिर से हम इसी पोर्टल पे यहाँ पे इसी डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है यहाँ पे OTP के माध्यम से, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर पे आपका आपने यूज़र आईडी क्रिएट किया था यह तो आ ही गया है। आपको पता ही है कि हमने क्या यूज़र आईडी बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट पे क्लिक कर लेना होता है। जैसे ही आप इतना काम करते हैं उसके बाद से आपको मेन डैशबोर्ड पे यहाँ पे भेज दिया जाता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने जो अप्लाई ऑनलाइन किया हुआ था उसको हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। जो हमारा मार्कशीट है जैसे आय जात या फिर निवास, उसको हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा आवेदन की सूची, तो आवेदन की सूची पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपने आवेदन किया हुआ है वो सभी आवेदन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
यहाँ पे चलिए मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके और फिर दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक और माध्यम है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। होम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर भी होम पे भी आपको मिलेगा निस्तारित आवेदन, यानी कि वो आवेदन जो कि या तो रिजेक्ट हो चुका है या फिर एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसी वेबसाइट पे फिर से उसी पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आपने क्या यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था वो चीज़ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे कि हमने इनकम को सिलेक्ट किया, इनकम सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे पूरा बायोडाटा दिया रहता है आपका और उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप तो ये डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन चलिए अब हम प्रोसेस दिखाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करना कैसे है। फिर से हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड हमें मिल जाएगा। अब हमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र जो भी बनवाना है, या फिर हैसियत प्रमाण पत्र या फिर खतौनी की नकल, जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है उस पर सिंपली हमें क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ हाईलाइट कर भी दिया हूँ। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आधार KYC सत्यापन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल करना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको टिक करके और लास्ट में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। इतना करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा और उसी नंबर पे आएगा जो कि आधार से लिंक होगा। यहाँ पे वो OTP फिल करना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे इतना काम करते हैं, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो आपका आधार में नाम है वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पे आपका जन्म तिथि उसी आधार से ले लिया जाएगा। यहाँ पर भी जो डिटेल्स अब यहाँ पे फिल नहीं है उन डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं बताता हूँ फिल आपको कैसे करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा पिता या संरक्षक का नाम या फिर पति का नाम, यहाँ पे माता का नाम हो जाएगा, यहाँ पे जन्म स्थान आपका जो भी जन्म स्थान है, यहाँ पे मकान नंबर हो जाएगा, मोहल्ला हो जाएगा, यहाँ पे जनपद यानी कि आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तहसील और यहाँ पे ग्राम का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना होगा। और प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लिख सकते हैं एजुकेशन के लिए या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि राशन कार्ड बनवाने हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो भी आपको आवश्यकता है वहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका इससे पहले ये प्रमाण पत्र बना है कि नहीं। हमने नहीं कर दिया है, क्योंकि अगर हम यस कर दें तो वो प्रमाण पत्र नंबर मांगता। आवेदन शुल्क हमेशा हाँ रखना है, जैसे कि मेरे केस में है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आपका चुनी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इससे होगा क्या कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे फ़ोटो या फिर सत्यापित स्व प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या बिजली का बिल की छाया प्रति, वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति या फिर अन्य कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो फ़ोटो पे क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद से स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, ये जो है आपको मैं दे दूँगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से इसको फिल करके इसका एक फ़ोटो ले लेना है अपने मोबाइल के कैमरे से। चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे जो फ़ोटो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे फ़ोटो हमने अपलोड कर लिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोटो लिख के आ रहा है। ये फ़ोटो, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसलिए जब भी फ़ोटो यहाँ पे आ जाए इसको छेड़छाड़ नहीं करना है।
मैं चलिए और भी चीज़ें यहाँ पे आपको डाउनलोड मतलब कि अपलोड करके और फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड किया हुआ है। फ़ोटो स्वैप प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और आधार कार्ड, हमने 3 चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर लिया हुआ है। अन्य में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमसे पूछेगा क्या, तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड लिखा और उसके बाद से यहाँ से हमने अपलोड कर लिया। यहाँ पे जैसे हमने किया, यहाँ पे आधार कार्ड हमारा आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि दर्ज करे पे जैसे आप क्लिक करेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपका जितना भी डिटेल्स है हम फिल करने के बाद से जैसे ही वहाँ पे सुरक्षित करे पे क्लिक हमने किया तो यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है ऑप्शन आ चुका है आवेदन पत्र का। तो इसको आप चाहे तो प्रिंट निकाल के रख भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। इसके बाद से हम क्या देखेंगे, उसके थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ कि 15 रुपये का यहाँ पे पेमेंट लगना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे एक सबमिट का बटन नज़र आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने बताया था मात्र 15 रुपये का यहाँ पे पेमेंट लगता है, तो ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद से प्रोसीड विथ पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड हमारे सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद से हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं सबसे लास्ट यानी कि यूपीआई। तो यूपीआई को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यूपीआई, भीम यूपीआई। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 15 का यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्यूआर कोड नज़र आ जाएगा। अपने मोबाइल से अपना यूपीआई ओपन करना है, चाहे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो या फिर गूगल पे, कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो, इसको स्कैन करना है और 15 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे कि आप 15 रुपये का पेमेंट करेंगे उसके बाद से ये पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद से ये कंप्लीट हो जाता है फॉर्म। उसके बाद से इसका एक स्लिप भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए वो प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद से आप फिर से आते हैं आवेदन की सूची। आवेदन की सूची आप देख पाएंगे यहाँ पे हम अब इस वाले ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है स्लिप को डाउनलोड करने के लिए। सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने आ जाएगा नज़र। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने कॉपी किया हुआ था इसको फिल करना है और लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप इतना काम करते हैं उसके बाद से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा सुरक्षित, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपको एक पावती पत्र यहाँ पे लिख के आएगा ऊपर, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। इतना करने के बाद से आप यहाँ पे प्रिंट करके इसको रख भी सकते हैं। और इतना करने के बाद से जब आप देखेंगे कि आवेदन सूची वाले ऑप्शन में फिर से आएंगे तो क्या लिख के आ रहा है, अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, यानी कि ये जो जांच करने वाली टीम है अब उसके पास भेज दी गई है, ये जांच करेगी और आपकी जो भी आपने डेटा दिया हुआ है अगर 100% सही पाया जाता है तो आपका जो है कि इसको जनरेट करके और फिर इसी आईडी पे भेज दिया जाता है विदिन 7 डे के अंदर। अब इसको फिर से एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट। आपको क्या करना पड़ेगा कि निस्तारित आवेदन वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले बता दिया हूँ कहाँ पे जाकर निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से हमारा इनकम था तो हमने इनकम पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ था इनकम के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। अब इसको आपको क्या करना है कि प्रिंट करके और अपने पास रख लेना है, या फिर किसी भी जहाँ पे जन सेवा केंद्र चलता होगा
या फिर जिसके पास प्रिंटर होगा वहाँ से आप प्रिंट करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके और घंटी को ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।